शाहरुख खान जैसे जो गुजर जाएंगे, ये आमिर खान जैसे जिनकी पत्नी को यह डर लगता है, इनका जो स्थान है ये पाकिस्तान है। ये एक 5 साल का बच्चा भी डरता नहीं है, उठा के मुर्गी की या बकरे की गर्दन काट देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। आखिर ये अधिकार इस बॉलीवुड को किसने दिया कि वो हमारे भगवा रंग का जो है अपमान करे। जो हैवान है ना, जिनको ये बिठा के एक ऐसी तालीम दी जाती है, हैवानियत करो कि जैन की लड़की को आप फंसाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, आप किसी पंडित की लड़की को फंसाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, किसी ब्राह्मण की बच्ची को लेके आएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। इनको आने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल फूकने के लिए, इनको लंच खिलाने पिलाने के लिए और ये होटलों में ले जाके गलत काम करने के लिए सब फंडिंग वहीं से उनको मिलती है। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज हम किसी राजनीति पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड पर। बॉलीवुड में बॉयकॉट का एक ट्रेंड सा चल गया है। कोई भी मूवी आती है उससे पहले ही उसको बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल जाता है। क्या वो वाकई में ही बॉयकॉट करने का ट्रेंड है या फिर मूवी की पब्लिसिटी का ट्रेंड है, ये तो हम आगे आने वाले टाइम में आपको बताएंगे ही। लेकिन अगर बॉयकॉट की बात करते हैं तो अभी कुछ टाइम पहले लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज होने से पहले ही उसको बॉयकॉट कर दिया गया। पूरे देश भर में इस चीज़ का हल्ला था कि जो आमिर खान थे उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया था, उसके ऊपर बॉयकॉट करना शुरू किया। जो करीना कपूर थी उसके ऊपर बॉयकॉट करना शुरू करा। और अब रिसेंटली एक गाना रिलीज हुआ है पठान मूवी का, बेशरम रंग, जिसमें भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया है। भगवा कलर का जो दीपिका पादुकोण है, उसने जो ड्रेस पहन रखी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है। वो उसको भी बॉयकॉट करने का सिलसिला जारी है, हर जगह यही हल्ला है, बॉयकॉट किया जा रहा है। तो क्या वाकई में बॉयकॉट है या फिर मूवी को फेमस करने का एक नया स्टंट बॉलीवुड ने निकाला है? चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनीष डाबर जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद कालकाजी प्रखंड के उपाध्यक्ष है। आज हम इनसे राजनीति पर बात ना करके आज हम इसी चीज़ से बात करेंगे, क्योंकि भगवा कलर कहीं ना कहीं इनका जो पोस्ट है उससे भी रिलेट है। तो चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है बॉयकॉट का। अभी हाल ही में पठान मूवी का एक गाना रिलीज हुआ है बेशरम रंग, जिसमें कि भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको लेके बहुत ट्रोल किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि सनातनी जितने भी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सभी भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य की लालिमा देखती नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो कण कण में हर जगह पे अपनी लालिमा को बिखेरती है। और सनातन धर्म कहता है सबके साथ में लेकर, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए कार्य करना। सनातनी होने के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आखिर ये अधिकार इस बॉलीवुड को किसने दिया कि वो हमारे भगवा रंग का जो है अपमान करे। पठान मूवी के अंदर ये जो घृण्य अपराध किया गया है, ये वो पहली बार नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछता हूं कि जो पठान, असली में पठान जो बोलते हैं, जो पठान है, वहां तो अगर एक उंगली भी बाहर निकल जाए बुरके से तो उसको कोड़े मारे जाते हैं। और अभी रिसेंटली देखा, अभी 5-7 दिन पहले मैंने देखा वीडियो कि एक महिला ने मोबाइल पे बात करी तो उसको 110 कोड़े मारे गए बीच चौराहे पर पब्लिकली। और यहाँ पर आप, हमारी जो नारी शक्ति है, जिसको कि हम सनातनी अपनी माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में पूजते हैं, हम नारी को लक्ष्मी मानते हैं, हमारी नारी को, हमारी लक्ष्मी को इन लोगों ने जो वस्त्र पहनाए, ये अश्लील वस्त्र पहनाए बिकनी के अंदर, और वो भी रंगा पे भगवा डाल रहे हैं। आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस पूरी बॉलीवुड को बहिष्कार करता हूं, और जो भी हमारे सनातनी है या जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, हिंदुत्व विचारधारा के हैं, या जो अपनी माता और पिता, अपने बहन, अपने परिवार की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जो नारी को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस पठान मूवी का पुरजोर विरोध करें, इसका बहिष्कार करें। और जो लोग बोलते हैं बयान के अंदर कि मैं कोई हवा नहीं हूं, शाहरुख खान जैसे जो गुजर जाएंगे,
ये आमिर खान जैसे जिनकी पत्नी को यहाँ डर लगता है, इनका जो स्थान है ये पाकिस्तान है, इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और इनको जो डर लगता है, जो बॉलीवुड की ये जो इन्होंने गंदगी फैला रखी है, हमेशा भगवान को और पंडितों को और हिंदू को टारगेट बनाते हैं। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, चाहे वो शोले मूवी क्यों ना हो, उसमें भी रहमान चाचा सबसे अच्छे लोग दिखाए गए हैं। चाहे अमर अकबर एंटनी हो, अकबर को अच्छा दिखाया गया है, पंडित को दुष्ट दिखाया गया है। ये एक सोची सही साजिश है। और हमारे एक बहुत ही प्रख्यात लेखक है जिनकी पुत्री सरेआम, जो शोले फिल्म के हमारे राइटर हैं, उनकी जो पुत्री है वो सरेआम ऐसे गंदे कपड़े पहनती है, ऐसे अश्लील कपड़े पहनती है, जो कि मैं बयां भी नहीं कर सकता हूं और नाम लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया उनको जानती है। वैसे वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और बहुत ही भाईचारे की बात करते हैं और दुनिया के लिए वो ज्ञान देते हैं, अपना घर संभाल सकते नहीं है। उनकी बेटी बोल देखना तो मुझे देखो, मेरे कपड़े देखने की जरूरत क्या है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि बेशरम जो है अश्लील कपड़े पहनाते हैं और भगवा रंग भी उसमें डाल दिया है पठान मूवी में, तो बेसिकली आपको जो ऑब्जेक्शन है वो किस चीज़ से है? बेशरम रंग का गाना है उससे, या उसने बिकनी पहनी है उससे, या कलर भगवा है उससे? मेरे को हर उस चीज से दिक्कत है जो हमारी नारी शक्ति का अपमान कर रही है। तो सर, आजकल हर मूवी में है तो ट्रेंड चल गया, इसके बिना बताते हैं कि लड़की हॉट ही नहीं लगती है तो लोग देखने कैसे जाएंगे? मेरी बहन एक बात बताओ मैडम, वंदना जी आप भी एक महिला है, हम एक मोबाइल खरीदते हैं, अपनी अपनी आमदनी के हिसाब से बंदा मोबाइल खरीदता है। सबसे पहला काम क्या करता है, उस मोबाइल के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगाता है कि बाई चांस गिर जाए तो उसकी जो डिस्प्ले है वो टूट ना जाए। एक अच्छा कवर लेता है, उसे कवर करता है कि गिर जाए तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन ना टूटे, मेरा मोबाइल सेफ रहे और गंदा जल्दी ना हो। तो हम तो, हमारी जो बहन बेटी है, हमारी नारी शक्ति है, तो उनको भी सोचना चाहिए। तो सर, आपके विचार में किस तरह की मूवीज होनी चाहिए अगर आपको इस तरह की मूवीज से ऑब्जेक्शन? मैडम मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं। आपकी बेटी 18 वर्ष की, 19 वर्ष की आपकी पुत्री है, आपका बेटा 21-20 साल का आपके साथ है, आपके पतिदेव आपके साथ हैं, आप सह परिवार मूवी देखने के जा रहे हैं और हॉल के अंदर जब इस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है, क्या आप अपने परिवार के साथ इस तरह की मूवी में, इस तरह के गंदे कपड़ों के साथ जब गाना चल रहा हो और वहां कुछ लोग जो बैठे हो सीटियां मार रहे हो, क्या अपनी बेटी और अपने बेटे बैठ के आप ऐसी मूवी देख सकती हैं? सर, आजकल तो ट्रेंड ही नहीं है फैमिली के साथ जाने का। कैसे ट्रेंड नहीं है? मोस्टली बच्चे आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं। मैडम अगर ये ऐसा है तो इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। वही मैंने आपसे पूछा सर, किस तरह की मूवीज आनी चाहिए? मूवीज वो होनी चाहिए जिसमें कि एक आपको मैसेज मिले, जिसमें कि आपको एक संस्कार मिले, आपको एक गाइडलाइन मिले कि हमारा समाज, हमारा जो समाज है वो क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे जो वीर हैं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिए, जिन्होंने, कई ऐसे हमारे वीर हैं जिनका नामो निशान नहीं है। एक बहुत बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए 70 साल तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब सरकार चेंज हुई, सरकार चेंज होने के बाद में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व के अंदर लेके आए, उनको आगे लेके आए और आज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सब लोग जान रहे हैं। हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जिनकी लौह मूर्ति लगाई गई और उनकी जो पूरे भारत से उसमें जो है जो इस्पात है वो इकट्ठा किया गया और फिर वो मूर्ति लगाई गई। आज वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरा विश्व जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। एक पर्यटक स्थल बन चुका है जहां पे एक बंजर जमीन थी, कुछ नहीं था। इस तरह के महापुरुष कई सारे आप उठा के देखेंगे जिनके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। और मैडम ये दिक्कत जो आज के बच्चों में है ना, ये एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं निकोले, जब हमारा देश के अंदर निकोले आया था
तो निकोले ने अपने माता को, पिता को एक लेटर लिखा कि भारत देश को अगर हमने बर्बाद करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हमें यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। पहले के जमाने के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में बच्चे जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर हुआ करते थे। वहाँ सुबह 4 बजे उठाया करते थे, स्नान कराया करते थे, हवन कराया करते थे, वेद पाठ ज्ञान दिया करते थे, उपवास रखवाया करते थे, और जो गुरु होते थे वो गुरु के कहे अनुसार बच्चे चला करते थे, संस्कारिक बनते थे, संस्कार सीखते थे, शास्त्र भी सीखते थे और शस्त्र चलाना भी सीखते थे। सर, पब्लिक का ऐसा कहना है कि जब भगवा कलर पहनकर, जो भगवा वाला पहनते हैं, जो पंडित होते हैं, वो रेप कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, तो छोटे कपड़े पहनकर भगवा कलर के गाना क्यों नहीं गाया जा सकता? मेरी बहन, एक बात सिंपल सी आप समझ लीजिए, हैवान की कोई जात नहीं है। वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, वो किस जाति प्रजाति में है, उसकी कोई भी जात नहीं है। हैवान हैवान होता है और उसको किसी चीज के साथ जोड़ना गलत नहीं है। मैं बहुत सिंपल सी आपकी बात पे, जो आपका पहला सवाल है, उसी पे लेके जाता हूं। हम सनातनी हैं, सनातन के मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। तो जहां वो रहता है, जहां खाता है, जहां पीता है, वहां के संस्कारों को, वहां के जो उनके शैली चली आ रही जीवन शैली को उन्हें समझना पड़ेगा। और अगर वो जीवन शैली से नहीं समझेंगे तो विवाद खड़ा होगा। और हैवान की कोई जात नहीं है। मेरा सीधा सीधा सवाल है, जब एक मोबाइल के लिए आप सुरक्षा के लिए स्क्रीन गार्ड लगा सकती है, उसकी कवर लगा सकती है, तो अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। मेरी माताओं से, बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपना जो भी वस्त्र वो पहनती हैं, वो ये देख के वस्त्र पहने कि बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि खाओ पियो वो जो आपको अच्छा लगे। यानी आपको पता है कि किस पदार्थ को खाने से आपको एलर्जी है या आपको नहीं पचती है, और क्या नहीं खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहावत है बहुत पुरानी, खाओ पियो वो जो आपको अच्छा लगे और पहनो ओढ़ो वो जो दूसरों को अच्छा लगे। जब आप समाज में कहीं बाहर निकले अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, तो किसी को ये अवसर ना मिले कि वो छीटाकशी कर सके। क्योंकि ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे, जब इस तरह का कोई भी घृण्य अपराध होता है, कोई भी किसी प्रकार का छीटाकशी करता है, जब लड़की अकेली चल रही होती है तो शायद वो शर्म करके, उसको इग्नोर करके निकल जाती है। लेकिन जब कोई पिता या भाई या परिवार सदस्य साथ में होता है, कोई छीटाकशी करता है, तो वो विरोध करते हैं, और विरोध करने पर उसका जो अंत निकलता है वो ये निकलता है कि जो विरोध कर रहा होता है सामने वाला आदमी, और उसमें झगड़ा होता है, और कई बार मर्डर तक हुए, और कई मर्डर हो चुके हैं। भाई के सामने किसी बहन से असली बात करी, माँ के सामने किसी बेटी ने कोई बातचीत ऐसी करी जो मर्यादा के बाहर थी, उन्होंने विरोध किया, और विरोध करने पर अंजाम ये हुआ कि उनको अपनी मौत को गले लगाना पड़ा और अपने प्राण देकर उस विरोध का जो है फल प्राप्त करना पड़ा। सर, मर्डर की बात चल रही है तो एक बात और ध्यान में आई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, श्रद्धा नाम की लड़की का जो मर्डर हुआ, 35 टुकड़े उसके कर दिए गए। उसके बाद में ये सिलसिला लगभग चलता ही गया है। हर दूसरे दिन आपको पता, हमें सुनाई में आता है किसी के 40 टुकड़े करके सूटकेस में बंद कर दिए, किसी ने अपनी बीवी को मार के लंच बॉक्स में बंद कर दिया। अभी हाल ही में झारखंड में भी ऐसा मामला हुआ है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता आया है। इसको बोलते हैं लव जिहाद। ये वो जिहाद है जिसमें कि इन जो हैवान है ना, जिनको ये बिठा के एक ऐसी तालीम दी जाती है, हैवानियत करो, कि जैन की लड़की को आप फंसाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, आप किसी पंडित की लड़की को फंसाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, किसी ब्राह्मण की बच्ची को लेके आएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। इनको आने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल फूकने के लिए, इनको लंच खिलाने पिलाने के लिए, और ये होटलों में ले जाके गलत काम करने के लिए, सब फंडिंग वहीं से उनको मिलती है। वो फंडिंग लेकर इस तरह के घृण्य अपराध करते हैं। ये बताओ, अपना असली नाम क्यों नहीं बोलते? कोई राजू बनता है, कोई सुनील बनता है, कोई मुकेश बनता है, कोई राजेश बनता है। ये असली नाम नहीं बताते हैं, झूठा नाम बनाते हैं, और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, और कई सारी सोशल मीडिया साइट्स है, उन साइट्स के माध्यम से भोली भाली बच्चियों को ये बरगलाते हैं
गलत नाम बता के उससे दोस्ती यारी करते हैं और उसके बाद में उसके साथ में गलत काम करते हैं। गलत काम करने के बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद में जबरन उनसे निकाह करते हैं और निकाह करने के बाद में उनको बच्चे बना के मशीन बना के तैयार कर देते हैं। सर लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि लव जिहाद में ऐसा ही होता है, कई शादियां सक्सेस भी रही है। मेरे को आप 100 शादी दादा लेके आइए किसी भी, तो आप भी तो मेहनत करिए, सब कुछ हमसे ही पूछेंगे, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। कोई भी 100 मुसलमान और 100 हिंदू लड़कियों के शादी डाटा लेके आइए और मुझे बताइए सक्सेस रेशियो क्या है। ये मैं नहीं मैं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड वाइड सर्वे है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि 100 सक्सेस रेशियो क्या है। तो 0.1% की भी रेशियो सक्सेस रेशियो नहीं है कि मोमडन और हिंदू की जो विचारधारा है और संस्कृति में मेल खाया हो। मेरा सिंपल सा सवाल है मैडम कि गाय को खाने वाले और गाय को खिलाने वाले, इन दोनों की विचारधारा एक कैसे हो सकती है? जो गाय को लाके अपने हाथ से काटते हो, उसको चारा बना के अपने पेट भरते हो, जहां पर हर साल बलि दी जाती हो और चक्कू लाके अपनी छत की टांड पर रखा जाता हो, वो हर साल चाकू कट्टा होता है घर के गेट के ऊपर। मुझे बताइए, आप भी एक हिंदू हैं, क्या आपके घर में हर साल कोई त्योहार आता है? कोई चाकू, कोई छुरी, कोई तलवार कोई हर साल आती है आपके घर में? नहीं आती ना, हर साल उनके घर में आती है। एक 5 साल का बच्चा भी डरता नहीं है, उठा के मुर्गी की या बकरे की गर्दन काट देता है। क्या हमारे हिंदुओं के अंदर वो बल है? क्या वो विचारधारा है? जब हमारी हिंदू बच्ची उनके परिवार में जाती है, वो जाके कत्लेआम देखती है, वो खून देखती है, मांस के चित्रे देखती है, तो वो उस संस्कृति में जाके अपने आप को ढाल नहीं पाती है। उसको याद आ जाता है कि मैं सनातनी हूं और ये मुझसे बर्दाश्त और देखा नहीं जाएगा। जब वो इसका विरोध करती है तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता है और टुकड़ों में काट काट के उसको फेंक दिया जाता है। और मीडिया में पहले नहीं आता था, अब वो मुद्दे उठे हैं तो मीडिया में आना शुरू हो जाता है। ये कोई पहला केस नहीं मैडम, कई केस आज से पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और हम सनातनियों को, हमारी माताओं बहनों को जागना पड़ेगा। अगर वो नहीं जागी तो आगे भी ये अपराध होते रहेंगे। पहले मीडिया इतनी सक्षम नहीं थी, मीडिया दिखाती नहीं थी, अब मीडिया बहुत तेज हो गई है। हर जगह पे अलग अलग चैनल हो चुके हैं। अपने चैनल को आगे लाने के लिए, प्रमोशन के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए वो हर मुद्दे को खोजती है। कंपटीशन का दौर है, इसलिए चैनल बेबाक होके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अब हर न्यूज को छापती है, दिखाती है, इसलिए आज वो चीजें आपके सामने आती हैं। तो सर जैसे कि आपने अभी के बारे में बताया कि वो मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, इसलिए हिंदू की लड़की सर्वाइव नहीं कर पाती है। लेकिन जो भगवा कलर पहन के, जैसे कि हमारा मुद्दा भगवा कलर पे था, तो भगवा कलर पहन के अपने आप को पंडित बोल के जो मर्डर करते हैं, जैसे आशाराम बापू जी सामने आए, राम रहीम जी सामने आए, उनके बारे में, राम रहीम जी ने कितने मर्डर किए हैं सर? क्या बात कर रहे हैं उनके? सर उनके यहाँ से साबित हो गए। मैंने एक बात कही मैडम, देखो, चाहे वो राम रहीम वो बोल रहे हैं या आसाराम बापू बोल रहे हैं या एक्स बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं, जेड बोल रहे हैं, जिसको भी आप बोल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि हैवान की कोई जात नहीं है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मैं तो सिंपल बात कहूंगा, ना हिंदू बुरा, ना सिख ईसाई, ना मुसलमान बुरा। जिसकी इंसानियत खत्म वो हैवान बुरा मैडम। लेकिन क्या करें, सत्य को झुटला नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप मेरे शब्दों में मुझसे मेरे मुंह में डाल के बातें निकालने का प्रयास ना करें, क्योंकि यही फिर एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा कि इसको हिंदू और मुसलमान बन जाएगा। तो मैं इसको हिंदू मुसलमान बनाना नहीं चाहता हूं। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, संस्कृति और विचारधारा की लड़ाई है ये, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संस्कृति और विचारधारा की लड़ाई है। आप एक महिला है, आप भी हिंदू हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुर्गी लाके अभी मुर्गी काट के दिखा दीजिए, क्या आप काट सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक हिंदू हैं, आप के जैसी कोई महिला जब किसी दूसरे समुदाय में जाती है, संस्कृति में जाती है, जब जाके बाद देखती है सारे छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके मुर्गी काट रहे हैं, बकरे को काट रहे हैं, वहीं पे खाल उतार रहे हैं, वहीं गाय को काट रहे हैं, आपको उल्टी आ जाएगी, उसको उल्टी आ जाती है।
वो उसका विरोध करती है कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आपका नाम तो विकास था, आपका नाम तो सूरज था, आपका नाम तो सुमित था, आप मुझे कहां लेके आ गए। वहां जाके जब वो देखती है, कत्लेआम देखती है, खून देखती है, अपनी गौ माता जिसको बचपन से उसने चारा खिलाया है, रोज सुबह रोटी बना के जिस गौ माता को खिलाई है, जिसका दूध पी के बड़ी हुई है, उसी गौ माता की चमड़ी उतरते अपनी आंखों के सामने देखती है, तो संस्कृति को नहीं समझ पाती है, वो विरोध करती है। विरोध करने का एक ही उसको उत्तर मिलता है, या तो बच्चे बनाने की मशीन बनके इस्लाम को कबूल कर और चाकू लेके तू भी काट और खा, उस गाय को खा जिस गाय को तू रोटी खिलाई है। और नहीं खाती है, विरोध करती है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे काट पीट के टुकड़े करके बीच चौराहे के ऊपर और जंगलों में और कुत्तों और भेड़ियों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। तो सर आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे या आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे ये सब वारदातें रुक जाए और ना हो, ऐसा कोई संदेश पब्लिक के लिए? मैं हाथ जोड़ के हमारी मातृशक्ति को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, छोटी मेरी बच्चियों को मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप सनातनी हैं, आप किसी भी संस्कृति में हैं, अपने परिवार की, अपने घर की मर्यादा आपके हाथ में है। आपके परिवार की सुरक्षा, आपकी स्वयं की सुरक्षा, ये आपके हाथ में है। मेरी माताओं से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी उन बहनों से हाथ जोड़ के विनती है जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, अपने बच्चियों को संस्कार दें। जो भी आपकी संस्कृति है, चाहे वो आपकी गुरबानी है, चाहे वो रामायण है, गीता है, महाभारत है, उनको पढ़ाएं। जब वो पढ़ेंगी तो अपने संस्कृति को जानेंगी। हमारी जो महिला मातृशक्ति है, अपने जो उनका शक्ति है, उस शक्ति को पहचानेंगी। वो दुर्गा के रूप में है, वो लक्ष्मी के रूप में है, वो पार्वती के रूप में। जब वो अपने असली संस्कृति को जानेंगी तो मैं ये विश्वास करता हूं, अपने संस्कृति को जानने के बाद, महिला शक्ति अपने आप को पहचानने के बाद, वो अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे वस्त्रों को धारण करेंगी कि जब वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, तो माता और पिता को विरोध करने का कारण न बने। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास भी आपने पढ़ा है, हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी, वो सारी शक्तियां अपनी भूल गए थे। लेकिन जामवंत जी जब आए तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों से अवगत करवाया और हनुमान विशाल रूप लेकर वो समुद्र को पार कर गए और माता जानकी का पता लगाया और लंका में तहस नहस मचा दिया। इसी प्रकार हमारी जो माताएं हैं, हमारे घर की जो बड़ी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को जामवंत का रोल अदा करना पड़ेगा, सबको जामवंत बनना पड़ेगा। और हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी युवा पीढ़ी है, उसको उनके अंदर की जो नारी शक्ति की जो शक्तियां हैं, माँ दुर्गा के रूप में, पार्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ेगी कि तू लक्ष्मी भी है और तू दुर्गा भी है। शास्त्र के साथ साथ हमारी माताओं बहनों को शस्त्र ज्ञान भी देना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का एक श्लोक है। लेकिन अब समय बदल गया है, समय अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़ता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज समय बदल गया है मैडम, कर्म करो और फल की इच्छा करो, और कर्म ऐसा करो कि जिसमें आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का मान हो, सम्मान हो, और आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, रिश्तेदारी के अंदर जो भी आपके कुटुंब है, उनको आपके ऊपर अभिमान हो कि बनना है तो देखो इसके जैसी बन के दिखाओ, बनना है तो इसके जैसी बनो। देखो कितनी अच्छी संस्कारी बच्ची है, पढ़ती है, लिखती है, आज इस ओहदे पर पहुंची है, पढ़ लिख कर आज के परिवार में यहां पहुंच गई है। उसकी माता को, उसके पिता को, उसके भाई को उस नारी शक्ति, उस लड़की के नाम से पहचाना जाता है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है एक माता पिता के लिए। तो सर आपके हिसाब से जो मूवीज बननी चाहिए वो धार्मिक बननी चाहिए? मैडम मैं कह रहा हूं जो भी मूवी बननी चाहिए वो मूवी वैचारिक बननी चाहिए, उसके पीछे एक विचार होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आप पहले जब मूवी देखते थे, भगत सिंह मूवी देखिए, एक उद्देश्य था। हर मूवी को जब भी आप देखेंगे कोई ना कोई एक मैसेज जरूर होता है, उस मूवी का एक मैसेज होता है कि इस मूवी को देखने के बाद में आपने इससे क्या ज्ञान अर्जित किया, क्या आपको करना चाहिए अपने जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए, पठान मूवी हो
या जो भी इस तरह की अश्लील मूवियां आई हैं, उससे महिलाओं और लड़कियों को क्या मैसेज मिलता है? कौन सा मैसेज लेके आते हैं? हम कौन सा मैसेज लेके आते देख के आते हैं? तो एक फोगड़पन का एक डांस, गंदा नाच, जो माता बहता बहन भाई परिवार से बैठ के देख सकते नहीं है। क्या मैसेज लेके आते हैं? ये धर्म के नाम पे जो अपनी राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हैं, क्या मैसेज लेके आते हैं इन मूवीज से? अभी आप देखो, ओ माय गॉड मूवी आई थी, सरेआम मजाक। एक आमिर खान की अभी मूवी आई थी पीके। फिर क्या है ये? आप को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर आप उसका मजाक उड़ाएं। मेरा तो इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के जितने भी हमारे कलाकार हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, हम सनातनी हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ये जो आप घृण्य अपराध कर रहे हैं, हमारे समाज को जो आप तोड़ रहे हैं, हमारे समाज में जो ये गंदगी फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अब एजुकेशन का समय है, लोग पढ़े लिखे हैं, आपके असत्य को गूगल पर डाल के सर्च करके सत्य को जान लेते हैं, शास्त्र ज्ञान हो चुका है। इतना मजबूर ना करें, इतना ना डराएं कि डर खत्म हो जाए और हमारा सनातनी शास्त्र ज्ञान को लेकर शास्त्र उठा ले और आपकी प्रकच्छा उहार दे। क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी कहा है, गीता में, महाभारत में, हर जगह पे लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर अगर आपको शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शास्त्र उठाया जाए तो भी वो जायज है। तो इतना मजबूर ना करे, इतना ना डराए कि हमको शस्त्र उठाने पड़ जाए और आपकी दुकान को उठा के बंद करना पड़ जाए। तो ये थे हमारे साथ मनीष डाबर जी। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने विचार हमारे सामने रखे। उनकी नज़र में जो मूवीज़ होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ संदेश मिले। अब ये जो पठान मूवी को विरोध हो रहा है, अब ये इनकी नज़र में अश्लीलता है, भगवा कलर का जो अपमान है, जो भी है, इन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। तो हमारे साथ समाज सेवी सुरेंद्र अरोड़ा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके देखते हैं इनके क्या विचार है, इनके विचार लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो अभी हाल ही में पठान मूवी को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं, उसका कुछ लोग कह रहे हैं बायकॉट करना है, तो ये जो बॉयकॉट हो रहा है ये एक्चुअल में मूवीज़ की पब्लिसिटी के लिए हो रहा है या वाकई में ही कोई दिक्कत है? कोई कह रहा है भगवा कलर पहन लिया है इस मूवी के गाने के अंदर, इसलिए इसका बायकॉट कर रहे हैं। किसी का ये कहना है कि क्योंकि रंग को बेशरम कहा गया है इसलिए बायकॉट कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या है? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब ये मूवीज़ बनी थी और इसका जब हमने लेख लिखा था तब हमने ये देखना था कि क्या इससे किसी धर्म, स्थिति या व्यक्ति विशेष पे किसी का कोई असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें निर्देशक, लेखाकार और जिन्होंने इसको अपनाया है, दीपा पावडीकर जी को, उनको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूँगा, आप इस डांस को बंद कर दें। इस डांस से हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों के साथ बैठ के ये फिल्म हम लोग अपने परिवार में नहीं देख सकते। और विशेषकर मैं दीपा पावडीकर जी को दोबारा बोलूँगा, उनको सोच समझ के ये डांस करना चाहिए था। और जो भगवा कलर का इन्होंने हमारा गंदा पहनावा दिखाया है, हमारी संस्कृति को कह लीजिए, हमारे एक भगवान की वेशभूषा को कह लीजिए, ये तरह तरह के लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, सब ने अपने विचार रखे हैं। एज पर न्यूटन जो लोग आम लोग हैं वो लोग इससे बहुत दुखी हैं, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ये मूवीज़ के जो डांस इन्होंने दिखाए हैं कोई नहीं देख पाएगा। सर, मैं आपकी बात थोड़ी यहाँ काटना चाहूँगी। आपने भगवा कलर के लिए बोला है कि इसमें धर्म का अपमान हो रहा है, लेकिन रंग, हर कोई रंग किसी ना किसी धर्म को रिलेट करता है। अगर हम हरे रंग की बात करें तो वो भी किसी धर्म को रिलेट करता है, वाइट रंग की बात करें तो वो भी धर्म को रिलेट करता है। तो इससे पहले इस चीज़ जो इस तरह से, इससे पहले तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक्चुअली क्या, ना तो हमें किसी हरे रंग से बुरा है, अगर हरा रंग भी अगर उन्होंने दिखाया तो वो भी हमारी आस्था का प्रतीक है, भगवा रंग दिखाया वो भी हमारी आस्था का प्रतीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी रंग के ऊपर भी व्यक्ति विशेष कर रहे हैं। हमारा जो रंग हरा है वो भी हमारा अपना रंग है। जो उसकी वेशभूषा का जो पहनावा था, जो उन्होंने हाईलाइट्स किया है, वो हमारी धार्मिक विचारधाराओं के साथ जुड़ा है। और जो हमारे मूर्तिकार हैं, भगवान हैं, उनकी आस्था के साथ वो टकराव करते हैं। जी।
तो सुरेंद्र अरोड़ा जी ने अपने विचार रखे। तो विनीत साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने 2 जनों से उनके विचार जाने पठान मूवी को लेके। इनसे भी बातचीत करके देखते हैं इनका क्या कहना है। सर, जो पठान मूवी रिलीज अभी नहीं हुई है, उसका गाना रिलीज हुआ है बेशरम रंग, उसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है। उसमें पहनावे को लेके, रंग को लेके काफ़ी बवाल है। लोग बायकॉट तक करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व के लिए ये लोग काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि हिंदुत्व के ऊपर ये चल रहे हैं। पैसा भी हिंदुओं से कमाना और उसी के बेइज्जती भी उन्हीं की करनी, उन्हीं के हिंदुत्व के ऊपर, धर्म के ऊपर ये लोग सब चल रहे हैं। अब ये कह रहे ये केसरी रंग जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसमें एक डायलॉग है इनका, अच्छा नहीं लगता तो ये रखा क्यों रंग, ये रंग क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए इसको रंग। ये सब बंदों को सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जो कोई बात आएगी हम उसको बायकॉट करेंगे। बिल्कुल। तो सर सिर्फ कलर के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है या इनके पहनावे पे भी ऑब्जेक्शन है? पहनावे पे तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन। हम फैमिली के साथ हमें पिक्चर देखने, हम अकेले देखने थोड़ा जाएंगे, हमारी फैमिली भी जाती है, हम देखते हैं, तो हम कैसे देखेंगे इसको पिक्चर? सर, तो अगर पहनावे की बात करें तो इससे पहले भी कई सारी मूवीज आई हैं जिसमें इससे भी छोटे कपड़े पहने गए हैं, तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये रंग के ऊपर उन्होंने ये बोला है कि ये रंग से मुझे बड़ी नफरत है। इसका डायलॉग है, इसका शाहरुख खान का ये डायलॉग है कि मुझे इस रंग से बड़ी नफरत है। इसी रंग को क्यों लिया गया इसने? हरा रंग ले लेता ये, और कोई रंग ले लेता। ये हमारे हिंदुत्व के रंग के ऊपर हमारा ये ऑब्जेक्शन है। तो सर, ये ऑब्जेक्शन जो आप बता रहे हैं ये शाहरुख खान क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है? या अगर कोई हिंदू भी करता, अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई करता तो हम तब भी करते हैं ऑब्जेक्शन। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान है तभी होगा। तो सर, इससे पहले जो पीके मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें तो डायरेक्ट भगवानों का काफी मजाक उड़ाया था, उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, वो भी गलत था, वो तो बहुत ही गलत था। वो हम लोगों ने, मैंने तो एक्चुअली पिक्चर देखी नहीं, वो तो बाद में जब हमने देखा तो बहुत गलती है। तो हाँ, तब मैंने देखा ही नहीं, वो पिक्चर नहीं देखी मैं। आप इन लोगों ने, जिन्होंने देखी, उन्होंने किया होगा। जब वो पीके मूवी आई थी हमने इसका विरोध किया था और जिसके प्रचंड प्रदर्शन किया था। और इनफैक्ट आप एज ए लेडी क्या आप उस फिल्म को देखना पसंद करेंगी जो वहाँ डांस है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या अच्छा लगेगा? आप परिवार के साथ जा सकती हैं? नहीं जा सकती। और दूसरी बात बेटे, आप एज ए वुमेन लेडी हैं और हमारी बहनें हैं, अभी भाई साहब ने भी बात बोली है, ये एक धर्म की बात है। हमें इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जिसने हिंदुत्व की बात की बुरा सोचा उसके लिए हम इस फिल्म मूवीज को बायकॉट करेंगे और इसको नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। तो शाहरुख खान जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हिंदुत्व की भाषा, हिंदुत्व के लोगों के जो अंदर बुरा असर पड़ रहा है उसके लिए आप पब्लिकली आके देश के सामने माफ़ी मांगे। और थोड़ी सी अगर आपको जरा सी भी इंसानियत है कि आप लोग हमारे एक परिवार से जुड़े हो, क्योंकि भारत देश 125 करोड़ लोगों का एक परिवार है जिसमें हम सब भाई बहन आते हैं। उसमें मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी एक्टर किसी भी अपना दूसरे मेरा भाव था किसी भी उससे आता है, हिंदू कम्युनिटी से आता है, हिंदू से आता है या मुसलमान से आता है, उनको पहले अपनी पिक्चर देखने से पहले उसका ये देखना था कि उसका क्या असर पड़ेगा। और दीपा पादुकोण जी और ये लोग जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस फिल्म का जो बायकॉट नहीं करेंगे लोग, हम लोग अनशन पे बैठेंगे। अगर ये पिक्चर रिलीज होती है तो एक बात वंदना जी, ओवरऑल आप जहाँ भी जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे, लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। और मेरा इस पूरे बॉलीवुड से पुनः निवेदन है कि जाग जाओ, वरना अगर हमने शास्त्र ज्ञान लेने के बाद जो शस्त्र ज्ञान ले लिया और तुम्हारी अगर दुकान उठा के बंद ना कर दी तो कह देना। मैं पूरे हिंदू समाज की तरफ से, पूरे सनातन धर्म की तरफ से और पूरे विश्व की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर तुम लोग नहीं सुधरे और इस तरह का घृण्य अपराध बंद नहीं किया तो तुम्हारी दुकान उठा के बंद कर दी जाएंगी। हॉलों के ऊपर जो भी तुम्हारी जहां पे मूवी लगेगी वहां पे प्रचंड विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और मैं हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हमारे संगठन हैं, समाज सेविक हैं, जितने भी हमारे पूरे भारत के अंदर जो हिंदुत्व को लेकर काम कर रहे हैं, सभी संगठन के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हर जगह पर अपने संघ के लोगों को लेकर इसका पुरजोर विरोध करें। और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उसके जाके हॉलों पे धरना दे, प्रदर्शन दे और फिल्म को चलने बिल्कुल ना दे। अब वो वक्त चल चुका है कि जो 3 खाने हमारी इंडस्ट्री में जो टॉप लेवल पर हैं उनकी ही मूवीज बायकॉट करी जाए, ऐसा क्यों? मैडम, कभी खुशी कभी गम, उसमें भी खान थे, हिट गई। हम आपके हैं कौन, उसमें भी खान थे, हिट गई। मैंने प्यार किया, उसमें भी खान थे,
हिट गई। मैडम, हमें इन खानों से आपत्ति नहीं है, आपत्ति इनकी विचारधारा से है। जो इनकी विचारधारा बदल गई है, हमें उस विचारधारा से पूरा विरोध है और हम ये चैलेंज करते हैं, ऐलान करते हैं कि पूरे जितने भारत के हिंदू संगठन हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे कई सौ ऐसे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो संगठन चला रहे हैं, उन सबसे बात करूंगा और पूरे भारत में एक मुहिम चलाऊंगा, इस मूवी का पूर्ण बहिष्कार करूंगा और तन से, मन से, धन से, हर तरीके से जो भी कर सकूंगा, इस मूवी को पिक्चर हॉल पर रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। और अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पे हॉल पे जाकर लगी तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, अनशन करूंगा और फिल्म को बाइकआउट करूंगा और बंद कराऊंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। तो बात करी हमने विश्व हिंदू परिषद के कालकाजी प्रखंड उपाध्यक्ष जी से, मनीष राबर जी से। उसके अलावा हमारे साथ में दो समाज सेवी भी मौजूद थे। सबने अपने अपने विचार रखे। जो ये मूवी रिलीज़ हो रही है, पठान मूवी, इसमें 3 तरह के ऑब्जेक्शन हैं। एक रंग को लेकर, एक गाने को लेकर, एक जो उसका पहनावा है, अश्लील पहनावा, उसको लेकर। हालांकि इससे पहले भी कई सारी मूवी ऐसी रिलीज़ हुई हैं जिसमें इससे भी गंदा पहनावा पहना गया है। कई सारी मूवीज़ ऐसी रिलीज़ हुई हैं जिसमें इससे भी गंदे वर्डों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। या हम ये कह सकते हैं कि पहले पब्लिक को इतनी समझ नहीं थी इन चीज़ों की। अब जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पब्लिक जाग रही है, एजुकेटेड हो रही है, तो लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है। और रही बात यहाँ पर खान की, अगर बात करें, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इनकी मूवीज़ पर ही बॉयकॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो है समझ में नहीं आता था लोगों को, लोग बहुत प्यार करते थे इन खान से। लेकिन इनके जो आजकल जो इनके एटीट्यूड वाले जो बयान आ रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लग रहा है, या आपकी जो करीना कपूर है उनका ये कहना है कि देखना है देखो वरना मत देखो, इस तरह के एटीट्यूड है। इन एटीट्यूड की वजह से ये अपना नाम खराब कर रहे हैं और जनता के बीच में जो इनकी छवि बनी हुई थी उस छवि को सत्यानाश कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इनकी मूवीज़ बायकॉट हो रही है। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा। जैसा कि मनीष जी ने कहा कि अगर ये मूवी रिलीज़ होती है तो ये अनशन करेंगे, धरना देंगे, और समाज सेवी जो हमारे साथ मौजूद है उनका भी कहना है कि पूरा साथ इनका देंगे कि वाकई में ही ये मूवी रिलीज़ होती है या मूवी रिलीज़ नहीं होती है। देखना बहुत अहम होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।